बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि यदि घर में सुख शांति है तो यहीं पर स्वर्ग है, और अगर घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो यहीं पर आदमी के लिए नर्क बन जाता है। ये कहानी आखिर तक सुनने के बाद आपको कुछ ऐसे नुस्खे पता चलेंगे जिससे आप अपना घरेलू जीवन सुख और शांति से बिता सकते हो। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कथा एक बौद्ध भिक्षुई की है जिसका नाम विशाखा होता है। विशाखा ने एक धनी परिवार में जन्म लिया था और उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। विशाखा के पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना था। उसके माता पिता शुरू से ही भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वो उन्हें बहुत मानते थे और बुद्ध की हर सभा में जाया करते थे। विशाखा भी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ धर्म श्रवण को जाती रहती थी। कहा जाता है कि विशाखा जब 7 वर्ष की थी तभी वो श्रोतापति के फल को उपलब्ध हो गई थी। श्रोतापति का अर्थ होता है ध्यान की धारा में बह जाना, यानी स्वयं को उस अस्तित्व के हाथों में छोड़ देना और अपने में ही डूब जाना। मनुष्य तब आध्यात्म की यात्रा पर चल सकता है जब वो श्रोतापति को उपलब्ध हो जाए। ये मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। मनुष्य के शरीर को 7 चक्रों में विभाजित किया जाए तो ये तीसरा महत्वपूर्ण मणिपुर चक्र होता है। पहले 2 चक्रों तक प्रकृति अपना काम करती है। मणिपुर, जिसे हिंदुओं ने सचमुच बहुत ही सुंदर नाम दिया है, वो सच में मणि है। वो मनुष्य के भीतर का भाग्य खोल देती है। मणि चक्र बंद होता है। बिना गुरु के सहयोग के वो कभी नहीं खुलता, और जिसका खुल गया वो समाज की नजरों में आपको पागल सा लगेगा। आप उन्हें कहेंगे कि वो तो दीवाना सा हो गया है। बहुत छोटी सी उम्र में ही श्रोतापति उपलब्ध हुई विशाखा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह श्रावस्ती निवासी मिगार श्रेष्ठी के पुत्र पुत्रवर्धन से हो गया। जब विशाखा की मायके से विदाई हो रही थी तब विदाई के समय धनंजय सेठ ने अपनी बेटी विशाखा को 10 बातें संकेतों में समझाई थी। सबसे पहली, घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरी, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी, जो देता है उसको देना। चौथी, जो नहीं देता उसको मत देना। 5वीं, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। 6ठी, सुख से बैठना। 7वीं, सुख से खाना। 8वीं, सुख से लेटना। 9वीं, अग्नि की परिचर्चा करना। 10वीं, कुल देवों की पूजा करना। और उस समय से ही पिता की बातों को गांठ बांधकर